गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। हम यहाँ पर जो है साइकोलॉजी में जो कि रीड सी टेट्स जितनी भी जो टीचर से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स है सभी के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। साइकोलॉजी में हमने यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो स्टार्ट कर रखी है और उसमें जो है हम शैशवावस्था के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बालक के विकास की ही एक अवस्था है शैशवावस्था। उस शैशवावस्था के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में हमने शैशवावस्था के कुछ अन्य नामों के बारे में चर्चा की थी और शैशवावस्था विकास की जो अवस्था है उसका जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के बारे में हमने बात की थी, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ा था, एपीए के अनुसार पढ़ा था। आज जो हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था में ही, शैशवावस्था में जो है विकासात्मक कार्यों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और विकासात्मक कार्य वो होते हैं जिनसे एक बालक के विकास का हमें पता चलता है। क्या विकासात्मक कार्य वो कहे जाते हैं जिनसे हमें एक बालक के डेवलपमेंट या विकास का जो है हमें पता चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एक बालक है जैसे ही वो जन्म लेता है वो बालक जो है एक क्रिया करता है और वो क्रिया को क्या होती है, रोना। अर्थात बालक जो है सबसे पहले जन्म लेते ही रोने की क्रिया करता है। जैसे ही बालक जो है धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, बालक जो है शुरुआत में जो है अपनी प्रत्येक बात को जो है, चाहे उसको दर्द हो रहा है चाहे उसको भूख लग रही है, उन सभी बातों को जो है एक बालक जो है वो केवल रोकर प्रदर्शित करता है। उसके पास एक ही संवेग है, वो क्या है, वो जो है अपनी बात को केवल रोकर प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो शैशवावस्था में विकासात्मक कार्यों में पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जैसे मोरो। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं। मोरो जो है विकासात्मक कार्य पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? विकासात्मक कार्य। किसके? शैशवावस्था के। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य पढ़ रहे थे और इसी में हम पढ़ रहे थे प्रतिवर्ती क्रिया। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिवर्ती क्रिया। जिसमें पहली प्रतिवर्ती जो क्रिया है वो कौन सी है? मोरो। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। तो मोरो जो है, इस मोरो की क्रिया में होता क्या है कि कोई एक बालक है, शिशु है, उसके दोनों भुजाओं को यदि हम एक साथ पकड़ते हैं और अचानक छोड़ देते हैं तो वो जो बालक है वो अपनी भुजाओं को अचानक छोड़ देने पर जो है चौंक कर उन भुजाओं को या तो समेट लेता है या फिर उन्हें खुला छोड़ देता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? मोरो कहलाती है। अगली जो क्रिया पढ़ी थी हमने यहीं पर वो थी हमारी रूटिंग। क्या? रूटिंग। रूटिंग में होता क्या है कि बालक के यदि गाल पर उंगली लगाई जाएगी तो बालक जो है अपना जो सिर है उसी दिशा में मोड़ लेता है। अर्थात उसका जो बालक के गाल पर जैसे ही आप उंगली टच करोगे तो वो जो बालक है उसी दिशा में क्या करने लगता है? अपने सिर को घुमाने लगता है। यदि एक बालक के मुंह में उंगली डाली जाती है तो बालक उसे चूसना प्रारंभ करता है। ये क्रिया भी क्या कहलाती है? रूटिंग ही कहलाती है। लिख देता हूं मैं यहां पर। बालक के गाल पर उंगली लगाने पर, बालक के गाल पर उंगली लगाने पर बालक का उसी दिशा में देखना तथा बालक के मुंह में उंगली डालने पर उसे चूसने की जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाएगी? रूटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रूटिंग कहलाएगी। आगे होगा समझ में। बालक के यदि गाल को टच किया जाएगा तो जिस उंगली से टच किया गया है बालक के गाल को, जिससे टच करेंगे तो बालक जो है उसी दिशा में क्या करने लगता है? अपने सिर को घुमाने लगता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? रूटिंग कहलाएगी। यदि बालक के मुंह में उंगली डाली जाती है तो बालक जो है उस उंगली को क्या करता है? चूसने लगता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? रूटिंग कहलाती है। फर्स्ट पढ़ी थी हमने मोरो, सेकंड रूटिंग।
इसी में एक क्रिया और है वेवेंस्की जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वेवेंस्की जिसको कहते हैं वेवेंस्की। वेवेंस्की में क्या होता है कि यदि बालक के तलवे पर चोट मारी जाती है, क्या, वेवेंस्की जो क्रिया है, उस वेवेंस्की क्रिया में यदि बालक के तलवे पर यदि चोट मारी जाती है तो बालक जो है अपने जो पैरों को जो है एक साथ खींच लेता है, या फिर अपनी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों को पंख की तरह क्या कर देता है, फैला देता है। किसमें, वेवेंस्की में। इसको भी मैं लिख देता हूं, बालक के पैर के तलवे, बालक के पैर के तलवे पर यदि चोट मारी जाती है, क्या मारी जाती है, चोट मारी जाती है, बालक के पैर के तलवे पर यदि चोट मारी जाती है तो बालक जो है, बालक के पैर के तलवे पर यदि चोट मारी जाती है तो बालक अपने पैरों को, बालक अपने पैरों को खींच लेता है, क्या, बालक अपने पैरों को क्या करता है, खींच लेता है, या अपनी उंगलियों को पंख की तरह फैला देता है। किसकी तरह, पंख की तरह फैला देता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, वेवेंस्की कहलाएगी। बालक के तलवे पर यदि चोट मारेंगे तो बालक जो है अपने पैरों को एक साथ खींच लेता है और अपनी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों को पंख की तरह क्या करेगा, फैला देगा। ये जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाएगी, वेवेंस्की। यदि बालक की भुजा को पकड़कर एक साथ छोड़ दिया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, मोरो कहलाएगी। और यदि एक बालक की गाल पर उंगली लगाई जाती है तो बालक जो है उसी दिशा में मूवमेंट करता है, उसी दिशा में देखता है, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, रूटिंग कहलाएगी। या फिर बालक का उंगली को चूसना भी क्या कहलाता है, रूटिंग कहलाता है। ये क्रिया हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। अगली जिस, समझ में आ रहा है ना, अगली जिस क्रिया की मैं बात करने वाला हूं, जो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है, उस प्रतिवर्ती क्रिया का नाम क्या है, पाम ग्राफ्स। क्या, पाम ग्राफ्स, पाम ग्रास। इस क्रिया में जो है बालक वो वस्तु को कसकर पकड़ता है, क्या, कसकर पकड़ने की क्रिया। बालक का वस्तु को कसकर पकड़ना क्या कहलाता है, पाम ग्रास्प कहलाता है। ये आपको याद रखना है। और अगली जो क्रिया है वो कौन सी है, पिपुलरी। क्या, पिपुलरी। इस क्रिया में होता क्या है, पिपुलरी की जो क्रिया है इसमें होता क्या है कि बालक की जो आंखों पर यदि तेज प्रकाश डाला जाएगा, क्या, बालक की आंखों पर यदि तेज प्रकाश डाला जाएगा तो बालक जो है अपनी आंखों को अचानक बंद करता है और फिर क्या करता है, खोलता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, पिपुलरी। लिख देता हूं मैं यहां पर, बालक के आंखों पर तेज प्रकाश डालने पर, बालक के आंखों पर तेज प्रकाश डालने पर बालक आंखों को बंद करता है और फिर खोलता है, ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, पिपुलरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पिपुलरी क्रिया कहलाएगी। पाम ग्रास में बालक जो है वस्तु को कसकर पकड़ लेता है, ठीक है, वो क्रिया क्या कहलाती है, पाम ग्रास। और पिपुलरी क्या कहलाएगी, जब बालक की आंखों पर यदि तेज प्रकाश डाला जाएगा तो बालक जो अपनी आंखों को बंद करता है और फिर खोलता है। होता है ना कई बार कि यदि कहीं पर एक साथ ज्यादा लाइट मिलती है तो हमारी आंखें जो है स्वतः ही बंद हो जाती हैं और फिर कुछ समय के बाद खुलती है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, पिपुलरी क्रिया कहलाएगी। ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक बालक का जो है किसी वस्तु को कसकर पकड़ना कौन सी क्रिया कहलाता है? हो सकता है इन्हीं में से 4-5 नाम दे दे और आपको एक सेलेक्ट करना हो, तो वो कौन सी क्रिया होगी? पाम ग्रास्प क्रिया होगी। तो ये जो क्रिया है आपको याद रखनी है। अब इसी जो क्रम में है, शैशवावस्था के जो क्रम है, हम इसी में आगे आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखते हैं कि एक बालक जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास हो रहा है उस बालक का। ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि एक बालक का जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे होता जा रहा है। प्रतिवर्ती क्रिया भी बालक के डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक बालक जो है वो जन्म लेते ही क्या क्रिया करता है? रोने की क्रिया करता है। किसकी क्रिया करता है? रोने की क्रिया करता है बालक जो है जन्म लेते ही। यदि हम उस बालक की ही यदि बात करें तो वो जो है धीरे धीरे जो है बालक सबसे पहले रोता है, धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है बालक। 3 दिन का जो बालक होता है वो अपने माँ के दूध की गंध को पहचानने लगता है। क्या? 3 दिन का जो बालक होता है, जो नवजात शिशु है, वो अपने माँ के दूध की गंध को पहचानने लगता है। और 1 सप्ताह का जो बालक है उसमें 1 महीने तक का बालक की यदि हम बात करें तो उसमें जो है अनेक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो स्वतः ही कर लेता है, जैसे हिचकी लेना। ठीक है, हिचकी वो जन्म होते ही बच्चा जो है हिचकी लेने की क्रिया कर सकता है, रोने की क्रिया कर सकता है नहीं कर सकता है? मतलब बाहर से जो कोई ध्वनि आएगी उसको वो महसूस कर सकता है बालक। ठीक है, जन्म के समय जो है बालक वो बिल्कुल बर्नान होता है, उसे कुछ भी चीज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे नहीं रही होती है। ये बात समझ में आई? तो हम बात करें एक बालक के विकास की ही, तो जन्म के समय जो है, जन्म के समय बालक क्या करता है? रोता है। केवल क्या करता है? रोता है। जन्म के समय बालक में एक क्रिया होगी, वो क्या होगी? रोने की क्रिया। बालक जो है कुछ दिनों तक जो है अपनी बात को केवल रोकर ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसके पास ना कोई शब्द है, ना कोई उसके पास भाषा शैली है, इसका भी उसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है। यदि बालक को कोई भी कष्ट होता है, कुछ दर्द होता है या उसकी तबीयत यदि खराब होती है तो बालक क्या करेगा? रोएगा, जिससे उसकी माँ पहचान जाएगी कि बालक को कोई तकलीफ है। यदि बालक को भूख लगी है तो बालक क्या करेगा? फिर रोएगा, जो कि प्रदर्शित करता है कि बालक को क्या हो सकता है? भूख भी लगी हो। तो कुछ दिनों तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, जिससे माँ ये समझ लेती है कि बालक जो है वो या तो भूखा है या उसको कोई तकलीफ है। तो बालक के रोने पर जो है माँ तुरंत रूप से आती है और उस बालक को देखती है। तो ये जो क्रिया है वो कुछ दिनों तक चलती है। 2 महीने का जो बालक है, 1 महीने तक जो है बालक में ऐसी ही क्रिया चलती रहती है। 3 दिनों का जो बालक है, क्या 3 दिन का जो बालक है, 3 दिन का जो बालक है ये मां के दूध की गंध पहचानने लगता है। क्या 3 दिन का जो बालक है वो मां के दूध की गंध पहचानने लगता है। 3 दिन का जो बालक है वो मां के दूध की क्या करेगा? गंध पहचानने लग जाता है। समझ रहे हो ना? और 1 महीने तक होते होते ये जो बालक है, 1 महीने का जो बालक है वो, मैंने क्या बोला? 3 दिन का बालक मां के दूध की गंध पहचानने लगेगा, और 1 महीने तक का जो बालक है वो बाहर जो हम उसको बोलेंगे वो उसको समझ नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? उसके पास कोई शब्द नहीं है जिससे वो अपनी बात को कहेगा। अर्थात ये जो बालक है, 1 महीने का बालक, अपनी प्रत्येक बात को जो है रोकर प्रदर्शित करेगा। किससे? रोकर प्रदर्शित करेगा। यदि बात करें हम दूसरे माह की, तो इस माह में जो है बालक ये कुछ स्वरों का उच्चारण करने लगता है, कुछ स्वर की ध्वनि निकालने लगता है, ध्वनि निकालने लगता है। दूसरे माह में जो बालक है वो
स्वरों की ध्वनि क्या करता है, निकालने लगता है। अर्थात वो कुछ अलग ही शब्दों का उपयोग करने लगता है। शब्द क्या बोलेंगे, वर्ण ही बोलेंगे उनको, एक एक जो है, जिनको हम कुछ कुछ शब्दों को तो हम, कुछ वर्णों को हम समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसे वर्णों का जो है धीरे धीरे क्या करने लगता है, उपयोग करने लगता है। कौन? एक बालक। हंसना प्रारंभ करता है, अर्थात उसमें क्रियाएं होने लगती हैं। यदि मैं बात करूं 2.5 से 3 माह का जो बालक है, 2.5 से 3 माह का जो बालक है, वो सिर को संभालने लगता है। किसको? सिर को संभालने लगता है, संभालने लगता है। 2.5 से 3 माह का जो बालक है वो अपने सिर को क्या करने लगता है, संभालने लगता है। और इस सिर को जो है वो आसानी से इधर उधर घुमा सकता है, जिससे कि वस्तुओं को जो है देख सकता है। यदि बात करें 2 से 3 माह के बालक की, तो ये चमकीली वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, अर्थात चमकीली वस्तुओं को, चमकीली वस्तुओं को, चमकीली वस्तुओं को देखने लगता है 2.5 से 3 माह का बालक। आ रहा है ना समझ में? ये बालक के विकासात्मक कार्य को ही प्रदर्शित करते हैं। तो 2 माह का बालक जो है स्वर की ध्वनि निकालने लगता है, 2.5 से 3 माह का जो बालक है वो सिर को संभालने लगता है और अपने जो है अपने सिर को आसानी से घुमा भी सकता है। यदि बात करें 2 से 2.5 माह के ही यदि बालक की बात करें, तो वो चमकीली वस्तुओं की तरफ क्या होता है, अपना ध्यान आकर्षित करता है, अर्थात उन्हें देखता रहता है। बालक का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। बालक जो है 4 माह, अर्थात 4 महीने का जो बालक है, वो बालक जो है कुछ व्यंजनों की ध्वनि निकालने लगता है। किसकी? कुछ व्यंजनों की ध्वनि निकालने लगता है। कुछ व्यंजनों की जो ध्वनियां है, उन ध्वनियों को 4 माह का जो बालक है वो निकालने लगता है। यदि बात करें 4 माह का जो बालक है, ये बालक जो है माँ के पूछे जाने पर जो है प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि माँ उससे बात करेगी तो वो जो है माँ की बातों को जो है, माँ की बात जो है उन बातों की प्रतिक्रिया करेगा, अर्थात अपने शरीर के अंगों का उपयोग करके कैसे भी हंसकर या फिर कुछ और क्रिया के द्वारा जो है अपने माँ की जो क्रिया है उन क्रिया के विपरीत क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। अर्थात माँ कुछ भी पूछेगी तो वो जो है प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। 4 माह का बालक माँ के पूछे जाने पर प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। क्या करता है? प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। कितने माह का बालक? 4 माह का बालक। व्यंजनों की ध्वनिया भी जो है ये बालक जो है धीरे धीरे करने लगता है। 2 माह का बालक जो है वो स्वर की ध्वनिया निकालने लगता है। आ रहा है ना समझ में? बालक धीरे धीरे उसका विकास होता जा रहा है। बात करेंगे हम यहाँ पर 6 माह के बालक की। किसकी? 6 माह के बालक की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो 6 माह का जो बालक है वो क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। क्या? क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। 6 माह का बालक जो है वो क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि उस बालक के पास जो भी जाएगा, और होता है ना कई बार हम बालक के पास पहुंचते हैं, जैसे ही बालक के पास पहुंचे और उसकी तरफ स्माइल की तो वो बालक भी जो है स्माइल पास करने लगता है। तो उसने क्या की? क्रिया के प्रति क्या की? प्रतिक्रिया की, अर्थात क्रियाओं का वो उसने क्या किया? अनुकरण किया। बालक से आप बोलने का प्रयास करोगे तो वो भी आपसे बोलने का प्रयास करेगा, मतलब वो आपका क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है, आपकी क्रियाओं का अनुकरण कर रहा है। हाँ, आप जो बोलना चाहोगे वो शब्द वो बालक जो है नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इतना डेवलपमेंट अभी उसमें हुआ नहीं है। लेकिन आपकी जो क्रिया है उन क्रियाओं का अनुकरण की यदि बात की जाएगी तो बालक जो है 6 माह का जो बालक है वो अपनी क्रियाओं का क्या करने लगता है? अनुकरण करने लगता है, अर्थात दूसरी की जो क्रिया है उन क्रियाओं को देखता है और खुद भी वैसा ही करने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है ना? क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। और यहीं पर यदि हम बात करें इसी 6 माह के बालक की, तो ये जो है क्रोध और प्रेम में अंतर जानने लगता है। क्रोध व
प्रेम में अंतर जानने लगता है। इसका मतलब क्या है कि आप एक बालक के पास बैठे हो और आप उस बालक से जो है क्रोध में बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है वो बालक समझेगा नहीं, वो आपके क्रोध को आसानी से भली भांति समझने लग जाएगा। अर्थात यदि आपने उससे चिल्लाकर यदि बात की तो हो सकता है बालक रोने लग जाए। आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो, तो बालक जो आपके साथ हंसेगा, आपके साथ खेलने भी लग जाएगा। तो बालक जो है, 6 माह का बालक जो है क्रिया को अनुकरण करने लग जाता है और क्रोध व प्रेम के अंतर को जानने लग जाता है। कौन? 6 माह का बालक। आपको याद रखना है, ठीक है। तो बालक में क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और यदि हम बात करें 8 माह के बालक की, 8 माह के यदि हम बालक की बात करेंगे तो ये जो बालक है घुटने से चलने लगता है। क्या? घुटने से चलने लगता है, चलने लगता है। घुटने से चलेगा तो सीधी सी बात है, छोटे छोटे उसके साथ ही जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलना भी प्रारंभ करता है। क्या? बच्चों के साथ जो है खेलना प्रारंभ करता है। बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। कितने माह का बालक? 8 माह का बालक। घुटनों से लेगा, अर्थात पूरा जो घर है उस घर में घुटनों के बल से जो है वो, घुटनों के सहारे से ही वो पूरे घर में जो है राउंड मारेगा। घर की प्रत्येक जगह को देखेगा, वस्तुओं को जो है जानने का प्रयास भी करेगा बालक। घुटनों से चलने लगता है और उसके साथ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के साथ वो खेलने का प्रयास भी क्या करता है? प्रारंभ करता है। कितने माह का बालक? 8 माह का बालक। ये जो बालक है वो आसानी से कुछ वस्तु को जो है आसानी से पकड़ना प्रारंभ कर देता है। 8 माह का जो बालक है वो वस्तु को आसानी से क्या करने लगेगा? पकड़ने का कार्य भी करने लगेगा। बात आती है 10 माह के बालक की। तो ये जो 10 माह का जो बालक है, 10 माह का जो बालक है, इस बालक में जो है, ये बालक धीरे धीरे घुटने चलने लग गया। अब 10 माह का जो बालक है वो आपकी जो है कुछ शब्दों को जो है धीरे धीरे बोलने लगता है। क्या? कुछ शब्दों को बोलने लगता है। 4 शब्दों तक ये आराम से बोल सकता है। कौन? 10 माह का बालक। जैसे आपने उसको, कोई व्यक्ति जो है, हो सकता है उस बालक का बड़ा भाई या बहन हो, तो अपने पापा को जो है पापा बोलता है। तो ये जो बालक है वो प्रयास करेगा इस शब्द को बोलने का, अर्थात अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा यह शब्दों को बोलने का भी क्या करेगा? शब्दों को बोलने का प्रयास करेगा। कौन? 10 माह का बालक। ठीक है। कुछ वस्तु इसको लाने के लिए कहेंगे तो ये बालक जो है उसको पकड़ तो लेगा, हो सकता है भारी वस्तु को ना उठा पाए लेकिन वस्तु को जो है आसानी से पकड़ लेता है। बात करें 10 माह के बालक की, तो ये जो बालक है वो धीरे धीरे पैरों पर चलने लगता है और जो है हमारे पूरा जो घर है आपका, उस घर में जो है घूमने फिरने लगता है। ये जो बालक है वो वातावरण की पहचान कर लेता है। किसकी? वातावरण की पहचान कर लेता है। कौन? ये बालक, 10 माह का बालक। बालक का जन्म हुआ तो आपने देखा है कि ज्यादातर वो बालक जो है एक ही कमरे में रहता है, तो वो उसको कुछ दिन तक वो उसी कमरे के बारे में जानता रहता है। लेकिन जैसे ही घुटनों से चला तो कमरे से बाहर निकलेगा, धीरे धीरे और बड़ा हुआ और बाहर निकलेगा, हो सकता है घर के सारे कमरों को देख लेता हो। अर्थात वातावरण को वो है, वो माँ के वातावरण को क्या करेगा? पहचानने का कार्य करेगा। कितने माह का बालक? 10 माह का बालक। और यदि बात करें 12 से 14 माह का जो बालक है, क्या 12 से 14 माह का जो बालक है वो अपने पैरों पर चलना प्रारंभ कर देता है। क्या? अपने पैरों पर चलना, अपने पैरों पर चलना
प्रारंभ कर देता है। 12 से 14 माह का जो बालक है वो अपने पैरों पर चलना क्या करता देता है, प्रारंभ कर देता है। माँ की आज्ञा को मानने लगता है, माँ की आज्ञा को मानने लगता है, मानने लगता है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस बालक से किसी कार्य के लिए बोला जाएगा तो छोटा मोटा जो काम है उन कामों को ये बालक जो है आसानी से कर देता है। कितना, 12 से 14 माह का बालक। बात करेंगे ठोस कठोर भोजन की, तो कठोर भोजन जो है आसानी से ग्रहण कर सकता है। कितना, 12 से 14 माह का बालक है, आसानी से चलेगा। अर्थात 4 शब्द के जो वाक्य हैं, 4 शब्द के वाक्यों को बोलने का प्रयास करता है। 4 शब्द के वाक्यों को बोलने का प्रयास कितने माह का बालक करने लगता है, 12 से 14 माह का जो बालक है वो बालक जो है 4 शब्द के वाक्यों को बोलने का प्रयास करता है। कितने माह का बालक, 12 से 14 माह का बालक। अपने पैरों पर आसानी से चलेगा, अर्थात बच्चों के साथ जो खेलेगा। सीधी सी बात है, खिलौनों से खेलना प्रारंभ हो जाता है इस बालक का, अर्थात वो है अच्छे अच्छे खिलौने छाटना प्रारंभ कर देता है। यदि इसकी बात करेंगे तो 8 माह से ही बालक जो है खिलौनों में रुचि दिखाने लगता है, अर्थात पसंद के खिलौने छाटना यही से प्रारंभ कर देता है 8 माह से बालक। कहां से, 8 माह का जो बालक है पसंद के खिलौने जो है छाटने प्रारंभ कर देता है। 12 से 14 माह का जो बालक है वो आसानी से अपने पैरों पर चल सकता है और जो है अपने जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर चल सकता है, और 4 शब्द के जो वाक्य हैं उनको बोलने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे उसको आपने बता दिया कि ये गाय है तो वो बोलेगा पापा गाय, ठीक है, हो गए। पूरा वाक्य नहीं बोलेगा लेकिन 4 शब्दों का जो वाक्य है वो आसानी से बालक जो है बोल पाएगा, बोलने का प्रयास करेगा। हमारी जो भाषा है उस भाषा को अनुकरण करने लगता है। क्या, भाषा का अनुकरण करने लगता है, और भाषा का अनुकरण करते करते ही बालक जो है शब्दों को पकड़ने लगता है और उन शब्दों को जो है बोलने का प्रयास करता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको हमें बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, बालक जो है खुद सीखने लगता है। अर्थात हम जैसे बोलते हैं बालक उसी भाषा को जो है पकड़ता है और उन्हीं शब्दों को जो है बोलने का धीरे धीरे क्या करता है, प्रयास करता है। एक से 1.5 साल का जो बालक है वो माँ के जो छोटे मोटे कार्य हैं उन छोटे मोटे कार्य को जो है करने लगता है। यदि बात की जाएगी 2 वर्ष तक के बालक की, यदि हम बात करें तो ये जो बालक है वो जो ज्यादातर जो है खेलने में व्यस्त होता है, अर्थात अपने संग के जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में जो है वो बालक जो है धीरे धीरे खेलने लगता है। समझ में आ रहा है ना। अब बात करें धीरे धीरे जो है वो बालक क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। 3 माह का जो बालक होता है, यदि बात करें 3 साल के बालक की, यदि हम बात करें तो 3 साल का जो बालक है उसमें कोई सामाजिकता नहीं पाई जाती है। क्या, अर्थात जन्म के समय जो बालक है वो ना तो कोई सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। लेकिन 3 साल के बाद जो है 3 वर्ष के बाद बालक 3 वर्ष के बाद बालक 3 वर्ष के बाद बालक समूह में जाने का प्रयास करता है। क्या, समूह में जाने का प्रयास करता है, और यहीं से उसमें क्या होता है, सामाजिकता का प्रारंभ होता है। किसका, सामाजिकता का प्रारंभ। सामाजिकता का प्रारंभ भी बालक में यहीं से माना जाता है। अर्थात 3 वर्ष के बाद जो है बालक में सामाजिकता प्रारंभ होती है, अर्थात समाज के जो आसपास के जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ जो है वो उन लोगों में जो है वो जाने लगता है। तो सामाजिकता का यदि प्रारंभ की बात की जाएगी तो कितने वर्ष से प्रारंभ होती है, 3 वर्ष से प्रारंभ होती है। लेकिन 3 वर्ष से पहले बालक में ना तो सामाजिकता पाई जाती है ना ही उसमें कोई नैतिक सिद्धांत पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं धीरे धीरे बालक धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, तो बालक जो है
विद्यालय भी जाएगा। तो यदि बात करेंगे तो पूर्व विद्यालय की आयु भी कौन सी है? शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। पूर्व विद्यालय की आयु जिसको कहा जाता है क्या? पूर्व विद्यालय की आयु। अर्थात बात करें नर्सरी की, यदि बात करें तो बालक को जो है शैशवावस्था के दौरान ही नर्सरी की कक्षा जो है उसमें बैठा दिया जाता है। आज की यदि शिक्षा प्रणाली की बात करें तो हर राजकीय जो स्कूल है जो कि प्राथमिक है वहीं पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, और उस आंगनवाड़ी केंद्र में एक अलग व्यवस्था है जहां पर बच्चों को जो है आंगनवाड़ी के तहत जो है उनको नर्सरी कक्षा में ही जो है उनको पढ़ाया जाता है। तो पूर्व विद्यालय की जो अवस्था है वो भी कौन सी है? शैशवावस्था। यदि बात करें नार्सिज्म की आयु, क्या? नार्सिज्म की आयु। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नार्सिज्म की आयु। नार्सिज्म का मतलब होता है स्वप्रेम। क्या? स्वप्रेम। शैशवावस्था का जो बालक है वो खुद से ज्यादा मतलब रखता है, उसको दूसरों से मतलब नहीं होता है, अर्थात वो खुद से प्रेम करता है ना कि दूसरों से। आपने देखा होगा कि छोटा जो बालक है वो माँ को कब याद करता है? जब उसको भूख लगी होती है या फिर उसको जो है कुछ पीड़ा वगैरह होती है, तबीयत खराब होती है, तो वो जो है माँ को तब याद करता है। यदि उसका स्वास्थ्य सही है, भूख नहीं है उस बालक को, तो वो जो बालक है वो खुद से ही खेलता रहता है, अर्थात खुद की गतिविधियों में क्या रहता है? व्यस्त रहता है। तो इसको नार्सिज्म की आयु कहते हैं। नार्सिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वप्रेम। खुद से प्रेम करता है, दूसरे से अधिक लगाव नहीं होता है एक बच्चे को। वो जहां पर जाता है वहीं के बच्चों के साथ खेलकर वापस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों से मिला और वहीं पर रहने का प्रयास कर रहा हो, अर्थात जितने समय तक आपके साथ है उतने समय तक रहेगा। उसके बाद जो है अलग लोगों के साथ होगा, उसके बाद जो है और हो सकता है कि और लोगों के साथ हो, अर्थात ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखता है। अर्थात स्वप्रेम की आयु कौन सी है? शैशवावस्था। बात करें एक बालक जो है अपने पड़ोसी के यहीं पर गया खेलने के लिए, वहां पर कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ वो खेल रहा है। 1 से 2 घंटे हो सकता है उसकी माँ उसको ले गई हो और वो बच्चा वहां पर खेल रहा है। जैसे ही माँ उसको चलने को कहेगी, बालक जो है तुरंत रूप से रेडी हो जाएगा जाने के लिए। अर्थात कहें तो शैशवावस्था जो है वो क्षणिक मित्रता की आयु। कैसी? क्षणिक मित्रता। यहां पर जो मित्रता होती है वो कैसी होती है? कुछ समय के लिए होती है। अर्थात बालक जो है ऐसा नहीं है उन बच्चों के साथ खेला तो उन्हीं के साथ रहेगा, ठीक है। क्षणिक मित्रता की यदि बात की जाए तो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था किसकी अवस्था कहलाती है? क्षणिक मित्रता की आयु कहलाती है। एक बालक जो है धीरे धीरे जो है वृद्धि कर रहा है, और वो जो बालक है अतार्किक चिंतन की यदि अवस्था कहेंगे तो वो भी कौन सी अवस्था होगी? अतार्किक चिंतन की अवस्था यदि कहेंगे तो वो अवस्था कौन सी होगी? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक में जो है उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। किसमें? एक बालक में जो है शैशवावस्था में उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। उत्क्रमणशीलता को आप पलटावी चिंतन भी बोल सकते हो। पलटावी चिंतन, इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, रिवर्सिबिलिटी। पलटावी चिंतन जो है, उस पलटावी चिंतन का या उत्क्रमणशीलता का जो विकास है वो शैशवावस्था में नहीं होता है। ये जो प्रारंभ होगा वो 7 या 8 वर्ष से प्रारंभ होता है। कितने? 7 से 8 वर्ष से जो है उत्क्रमणशीलता प्रारंभ होती है। शैशवावस्था होता कितने तक है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था है। बालक में 7 या 8 वर्ष से जो है उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। जैसे पलटावी चिंतन होता है क्या है? रिवर्सिबिलिटी होती क्या है? एक बालक जो है, ठीक है, उसको आपने गेंद दे दी, फुटबॉल दे दी, ठीक है। अब वो जो बालक है, यदि उस फुटबॉल की यदि हवा निकाल दी जाए, एयर निकाल दी जाए, तो 7 से 8 वर्ष का बालक तो ये समझता है कि इसमें जो है यदि हवा निकल गई है तो दोबारा बढ़ सकती है और फिर इससे दोबारा खेला जा सकता है। शैशवावस्था का जो बालक है, यदि
पूर्व शैशवावस्था की यदि मैं बात करूं तो बालक को आपने कोई गेंद ला कर दी और उसकी यदि हवा निकल गई, अर्थात उस गेंद में से जो है एयर निकल गई, तो वो जो बालक है हवा निकल जाने पर ही रोने लगेगा। उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि इसमें दोबारा भी हवा भर सकती है, अर्थात वो जो बालक है इस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी जो है उस बालक के अंदर, उस शैशवावस्था के बालक के अंदर जो है नहीं पाई जाती है, अर्थात पलटावी चिंतन का जो विकास है, तार्किक रूप से ये बालक जो है ज्यादा कार्य नहीं कर पाएगा। कौन सा? शैशवावस्था का बालक। लेकिन यदि बाल्यावस्था के बालक की यदि हम बात करेंगे तो बाल्यावस्था का बालक जो है तार्किक रूप से जो है, गणितीय रूप से जो है उसमें चिंतन होने लगता है। लेकिन शैशवावस्था के बालक में ये विकास जो है वो नहीं होता है। तो शैशवावस्था जो है उसमें उत्क्रमणशीलता का जो है अभाव पाया जाता है। क्षणिक मित्रता की आयु की यदि बात की जाएगी तो शैशवावस्था। खिलौनों की आयु की यदि बात की जाएगी, बालक सर्वाधिक खिलौनों से किस अवस्था में खेलता है, तो खिलौनों की आयु भी कौन सी है? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? खिलौने की आयु की यदि बात की जाएगी तो खिलौने की आयु भी कौन सी है? शैशवावस्था ही है। ये आपको मैंने कुछ बताया है, कुछ पॉइंट बताए शैशवावस्था के बारे में, जो कि एग्जाम के पर्पज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि शैशवावस्था जो है खिलौनों की आयु किसे कहेंगे, तो वो कौन सी है? शैशवावस्था। क्षणिक मित्रता की आयु की यदि बात करेंगे तो वो कौन सी है? शैशवावस्था। किस अवस्था में उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है, तो वो भी कौन सी है? शैशवावस्था। अतार्किक चिंतन की आयु की यदि बात करेंगे तो वो भी कौन सी है? शैशवावस्था। बालक जो है निर्जीव में सजीव का चिंतन करने लगता है। किसमें? निर्जीव में। निर्जीव में सजीव के चिंतन की आयु, के चिंतन की आयु, चिंतन की आयु कहने का मतलब क्या है? निर्जीव में सजीव का चिंतन, जैसे एक बालक जो है वो गिर गया, ठीक है, और उस बालक के जो है लग चुकी है, उसको दर्द हो रहा है, बालक रोएगा, सीधी सी बात है। बालक जिस जगह गिरा है आप यदि उसी जगह को यदि हाथ से पीट देते हो, अर्थात 3-4 बार उस हाथ को उसी जगह पर मार देते हो, तो बालक सोचता है कि मेरा जितना दर्द हो रहा हो सकता है इसके भी उतना ही दर्द हो रहा हो। अर्थात निर्जीव में भी क्या किया? सजीव का चिंतन। समझ में आ रहा है? एक बालक जो है खिलौनों के साथ खेलता है, उसके पास गुड़िया वगैरह होते हैं, या और जो है उसके साथ लड़कियों के पास गुड़िया वगैरह होती हैं, तो वो उन जो खिलौने हैं, छोटे छोटे खिलौने, उन खिलौनों को जो है अपने पास में रखकर सोते हैं, उसको सुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं उस खिलौने को। होता है नहीं होता है बच्चों में? तो बालक क्या कर रहा है? निर्जीव में सजीव का चिंतन कर रहा है। किसमें? निर्जीव में सजीव का चिंतन कर रहा होता है। बालक जैसे कोई नया खिलौना लाया, कोई जानवर से संबंधित है, तो खुद खाएगा तो उसको भी खिलाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि ये भी हमारे जैसा ही है, हम खाएंगे तो ये वृद्धि कर रहा है तो हम भी वृद्धि कर रहे हैं। तो निर्जीव में जो है सजीव के चिंतन की यदि आयु की बात की जाएगी तो वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। बात करें बालक में, तो बालक जो है धीरे धीरे शैशवावस्था का जो बालक है, 3 वर्ष तक का जो बालक है, उस बालक में जो है सामाजिकता प्रारंभ हो जाती है, और 6 वर्ष तक का बालक जो है 6 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते जो है बालक वो आराम से जो है गणितीय क्रिया सीखना प्रारंभ कर देता है। गणितीय क्रिया सीखना प्रारंभ करता है। गणितीय क्रिया सीखना प्रारंभ कर देता है। 5 से 6 वर्ष का बालक जो है आराम से जो है शब्दों को पढ़ने लगता है। क्या? शब्दों को पढ़ने लगता है। और यदि बात करेंगे इसी बालक की, 5 से 6 वर्ष के बालक की यदि बात करेंगे हम, 5 से 6 वर्ष के यदि बालक की बात करेंगे तो ये जो है शब्दों को पढ़ने लगता है, गणितीय क्रिया करने लगता है। 2 लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों की बातों को समझने का प्रयास भी कर रहा है, अर्थात बालक जो है आपकी क्रियाओं, आपके व्यवहार और आपकी भाषा को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, अर्थात वो जो है आपकी बातों को आसानी से समझ पा रहा है। 5 से 6 साल का बालक बहुत समझदार हो जाता है आजकल, ठीक है। तो शैशवावस्था का जो बालक है
बच्चों के साथ खेलेगा, बच्चों बड़ों की बातों को समझेगा, शब्दों को पढ़ने लगेगा। कहानियां सुनने और सुनाने की अवस्था भी शैशवावस्था है। क्या? कहानी सुनने व सुनाने की अवस्था। कहानी सुनने व सुनाने की अवस्था भी कौन सी है? शैशवावस्था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बालक जो है अपने दादा दादी के साथ रहेगा, तो दादा दादी को जो है हो सकता है कि वो जिस जगह जा रहा है पढ़ने, पूर्व पूर्व विद्यालय की व्यवस्था की हमने बात की है ना यहाँ पर, तो बालक जैसे अपने स्कूल गया नर्सरी में, तो हो सकता है उसकी टीचर ने उसको कोई वहां पर कविता वगैरह सुनाई हो, तो वो बालक जो है उस कविता को अपने घर पर माता पिता या दादा दादी को आकर सुनाने का प्रयास करेगा। दादा दादी जो कविता या कहानी सुनाएंगे उसको, वो उसको ध्यान पूर्वक सुनेगा, अर्थात उस कहानी को जो है सुनकर जो है फिर अपने दोस्तों को सुनाएगा कि मेरे दादा या दादी ने मुझे ये कविता सुनाई। तो कहानियां सुनने और सुनाने की यदि अवस्था की बात करेंगे तो वो अवस्था कौन सी कहलाएगी? शैशवावस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शैशवावस्था। आ रहा है ना समझ में? तो ये शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं जो कि बालक के विकास को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं? बालक के विकास को प्रदर्शित करती है। बालक जो है बड़ों की आज्ञा मानने लगता है, बड़ों का सम्मान करने लगता है, धीरे धीरे जो है उसमें बड़ों के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित होने लगती है। किसमें? शैशवावस्था में ही। ठीक है। यदि बच्चे को जो है संस्कार दिए जाएंगे तो बालक जो है, कोई बड़ा व्यक्ति आया घर पे, रिश्तेदार वगैरह आया, उसके पैर छूने भी लगता है। तो संस्कारों के निर्माण की यदि आयु की बात करेंगे तो वो संस्कारों के निर्माण की आयु की भी निर्माण की आयु कौन सी है? शैशवावस्था, जहां पर बच्चे को जो है संस्कार दिए जाते हैं। शैशवावस्था का जो बालक है वो कोरे कागज के समान होता है। किसके समान होता है? कोरे कागज के समान होता है। आप उसको जो सिखाना चाहते हो वो ही वो बालक जो है वो सीखने का प्रयास करेगा। आप उसको अच्छी आदतें सिखाओगे, बालक अच्छी आदतें सीखेगा। आप उसको बुरी आदतें सिखाओगे तो बालक जो है बुरी आदतों को सीखेगा। अर्थात बालक जो है कोरे स्लेट के समान है, जिस पर आप जो लिखोगे वो बालक जो है उसी चीज को जो है वहां पर अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में क्या करेगा? चिंतन करेगा उसी को, और उसी चीज को वो है सीखने का प्रयास करेगा। कौन? शैशवावस्था का बालक। आ रही है बात समझ में? तो ये जो है हमने यहाँ पर शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में पढ़ा था। ये आपको जो है थोड़ा थोड़ा याद भी रखना है। बात करेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है शैशवावस्था के बारे में जो है अनेक परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। शैशवावस्था की परिभाषा। शैशवावस्था की परिभाषा। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है शैशवावस्था के बारे में अपना कथन। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन, जिन्होंने कहा है कि शैशवावस्था जो है, क्या? शैशवावस्था शैशवावस्था जीवन का, शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। कैसा काल है? आदर्श काल। शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। शैशवावस्था क्या है? जीवन का आदर्श काल। ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। किसने? वैलेंटाइन ने। अगले जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, गुड्स एनफ, गुड्स एनफ, इन्होंने क्या बात कही है कि बालक का जितना भी मानसिक, एक व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो मानसिक विकास है वो शैशवावस्था में हो जाता है। क्या बात कही है इन्होंने? एक व्यक्ति का जितना एक व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है, एक व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा
शैशवावस्था उसका आधा शैशवावस्था में हो जाता है। ये बात किसने कही है? गुडसेनफ ने। एक व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा शैशवावस्था 0 से 3 अर्थात पूर्व शैशवावस्था की यहाँ पर बात की जा रही है। इस अवस्था में जो है बालक का क्या हो जाता है? मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, अगली जो बात कही है, अगली जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने कहा है, ये 3 वैज्ञानिक हैं, विलियर, जोहन और सिम्पसन। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था जो है वो संस्कारों के निर्माण की आयु है। किसकी? संस्कारों के निर्माण की आयु। विलियर, जॉन और सिम्पसन, इन तीनों ने कहा है कि शैशवावस्था जो है संस्कारों के निर्माण की आयु, अर्थात बालक को जो है संस्कार दिए जाएंगे तो वो संस्कार कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में ही दिए जा सकते हैं। शैशवावस्था गुजरने के बाद यदि आप चाहो कि एक बालक को जो है बाल्यावस्था में संस्कार दिए जाएं तो हो सकता है बालक जो है आपकी बात की अवहेलना करे, अर्थात आपकी बात को मानने का प्रयास न करे। तो संस्कारों के निर्माण की यदि बात की जाएगी किसके अनुसार? बेलर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार, तो संस्कारों के निर्माण की यदि आयु है तो वो कौन सी है? शैशवावस्था। जीवन का आदर्श काल की यदि बात की जाएगी तो वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। गुडसेनफ ने क्या कहा है? एक व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा शैशवावस्था में हो जाता है। आप इनको लिख भी सकते हो, कई बार जो है एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, पूरी डेफिनेशन दे देंगे और आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम पूछेंगे, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है ये, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा। बताता हूं मैं इसको। वाटसन ने कहा था कि शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था जीवन के निर्माण की आयु है। किसकी? जीवन के निर्माण की आयु है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन के निर्माण की आयु है, अर्थात जीवन का महत्वपूर्ण काल भी है। क्या? या इसको ये कहें कि शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, महत्वपूर्ण काल है। ये बात किसने कही है? वाटसन ने। किसने? वाटसन ने कहा है कि शैशवावस्था जो है जीवन का महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, ये कथन किसका है? वाटसन का। अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? किलपैट्रिक। कौन? किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक ने कहा है शैशवावस्था के बारे में कि जीवन का सबसे सुखद काल। क्या? जीवन का सबसे सुखद काल शैशवावस्था। जीवन का सबसे सुखद काल क्या है? शैशवावस्था। तथा सबसे दुखद काल, जीवन का सबसे सुखद काल कौन सा है? शैशवावस्था। तथा सबसे दुखद काल किशोरावस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। सबसे दुखद काल की यदि बात की जाएगी तो वो दुखद काल कौन सा है? किशोरावस्था। कौन सा है? किशोरावस्था। सबसे सुखद काल शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो है बालक को कुछ टेंशन नहीं होती है, वो खाता है, पीता है, बच्चों के साथ खेलता है
और मस्त रहता है। किशोरावस्था आते आते जो है बालक के ऊपर अनेक जिम्मेदारी आती हैं, चिंतन होता है उसमें, और वो है उसमें अनेक प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, अर्थात आंधी या तूफान की अवस्था है कौन सी, किशोरावस्था, ये आपको याद रखना है। तो कल्पेटर ने कहा है कि जीवन का सबसे सुखद काल कौन सा है, शैशवावस्था, और सबसे दुखद काल किशोरावस्था। विलियर्ड जॉन सिम्पसन के अनुसार संस्कारों के निर्माण की आयु की यदि बात करेंगे तो वो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल किसने कहा है, वाटसन ने, किसने, वाटसन ने कहा है। तो ये जो कुछ परिभाषाएं जो हैं शैशवावस्था के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि शैशवावस्था जो कि विकास की ही एक अवस्था है, उसके बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में। यदि इससे संबंधित कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाकर मुझे लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अन्य वीडियोस के जो लिंक है वो आप सीधा देख सकते हो, वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। देखा जरूर कीजिए, कुछ समझने को मिलता है तो जरूर लाइक कीजिए एक बार चैनल को। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।